students, welcome to my English grammar class. The topic is present continuous tense. The class which I take today 6 to 10. बच्चों बात ये है कि 10th के बाद बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि हम इंग्लिश कैसे बोलें, इंग्लिश कैसा बोला जाएगा। ये बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है और आजकल मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें खुली, बड़े बड़े बैनर है कि 5 दिन में इंग्लिश सीखे, 2 दिन में इंग्लिश सीखे। कभी कभी ऐसी बातें सुन के मुझे हंसी आती है कि 5 दिन में किस तरह से इंग्लिश सीखी जा सकती है। यहाँ क्योंकि हमारी टंग जो है वो मदर टंग जो है वो हिंदी है और उसको प्रॉपर हाउ टू स्पीक इन अमेरिकन लैंग्वेज, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता कि अमेरिकन लैंग्वेज को 5 दिन में कैसे सीखा जा सकता है। होता होगा इशू, सीख जाते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात मेरा जहां तक अनुभव है कि जब तक हमें ये नहीं पता कि किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है हिंदी में, और मुझे यहां तक समझ में आता है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो पहले उस जिस चीज के हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश, जिस सेंटेंस का, वो हम मदर टंग में पहले अपने दिमाग में उसको एनालाइज करते हैं। जैसे मैं अगर कहूं मैं घर जा रहा हूं तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए मैं घर जा रहा हूं, तो मैं उसको कन्वर्ट करूंगा। तो उतना सोचने के लिए समय तो चाहिए। मैंने बहुत सारे लैंग्वेज कन्वर्टर को देखा, या चाइनीज अगर इंग्लिश बोल रहे हैं या रशियन इंग्लिश बोल रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अगर इंग्लिश बोली जा रही है और उनके लिए इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो उसे कन्वर्ट करने के लिए और उसे बोलने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उस शायद ये मार्केटिंग का एक वो होगा कि 5 दिन में अमेरिकन इंग्लिश बोलिए, और मजे की बात यह है कि लोग उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर नॉलेज को देखें तो कोई भी चीज है, किसी भी कॉन्सेप्ट पे अगर आपको काम करना है तो पहले तो उस कॉन्सेप्ट का पता तो होना चाहिए कि जैसे मैं अगर आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और मुझे आपको क्या देना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको क्या लेना है। और आपके दिमाग में हो जाए कि मैं 5 दिन में इंग्लिश पढ़ लूंगा, 5 दिन में मुझे सब कुछ आ जाएगा। ये कोई जादू की झप्पी थोड़ी ना है कि लगाई और आ गई, नहीं हो सकता। ये कोई 3 घंटे की पिक्चर थोड़ी ना है कि 3 सेकंड में जो है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये कोई मूवी नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप एक फ्रेंच लैंग्वेज, एक रशियन लैंग्वेज, स्कूल, वही स्कूल अगर आपको कहता है फ्रेंच लैंग्वेज आप सीखे, वही स्कूल अगर कहता है जर्मन लैंग्वेज सीखे, आपको साल क्या, मैं ये समझता हूँ कि आपको 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल एक ही सब्जेक्ट को करते हुए हो जाता है और फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो पाते। चलिए इसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं अपने पहले वीडियो में, जो मेरा फर्स्ट था, वैसे तो मैं जो है इंग्लिश का क्लासेस दे रहा था, लाइकी पे दे रहा था और टिकटॉक पे दे रहा था 60 सेकंड की वीडियो, लेकिन वो मुझे टाइम बहुत कम लग रहा था। मेरी भी बोलने में प्रॉब्लम्स है क्योंकि मुझे भी सोच सोच के बोलना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैंने पहले आपको फॉर्मूलाज बता दिया कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला। तो मैंने सुना था, किसी से बात हुई थी मेरी, तो कहते हैं कि जिस समय हम स्पीकिंग इंग्लिश में जाते हैं तो हमें टेंसेस का ज्ञान नहीं होना चाहिए, टेंसेस कोई मायने नहीं रखते, केवल आपका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अरे ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात ये, अगर किसी ने मेरी गलती पकड़ ली तो मैं किस टेंस में, किस उसमें बात कर रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, सिंपल पास्ट में बोल रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल रहा हूँ, प्रेजेंट पास्ट। तो यहाँ पे आप देखिए 2 डिफरेंट कॉन्टेस्ट है, 2 डिफरेंट कॉन्टेस्ट है, और वहां पे जो है आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, मैं फॉर्मूला पहले बता चुका हूं, मैंने आपको बता दिया है
कि एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें उसके फॉर्मूले, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में भी मैंने आपको उसको फॉर्मूले कन्वर्ट करके बताया। उसके बाद इंट्रोगेटिव में भी मैंने दो वो बताया, एक तो सिंपल इंट्रोगेटिव जिसमें क्या पहले आ जाता है या इज एम आर पहले आ जाता है, और डिफिकल्ट इंट्रोगेटिव जिसमें WHO फैमिलीज मैंने लगाया और उसके बाद इज एम आर का यूज किया। वो तो हो गई फॉर्मूले की बात जो ग्रामर तक सीमित है। अगर उससे थोड़ा सा आगे चलें कि यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, माने यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कैसे किया जाता है। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑफन यूज विद द वर्ड माने इसमें जो है कुछ शब्दों का यूज किया जाता है जिससे लगता है कि वो प्रेजेंट में काम चल रहा है, कंटिन्यूअसली काम चल रहा है लगातार। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अपने वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। देखिए किस तरह से डिफरेंस आता है, 2 पॉइंट से अपने आप समझ में आता है कि इसको कैसे किया जाए। मुझे यही मुझे समझाना है। मैं हालांकि मैं जानता हूं कि मैं उतना डीपली आपको नहीं करा पा रहा हूं, लेकिन ये भी तो नहीं हो सकता कि जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस। अब जो है जैसे जैसे मैं इसका और ज्यादा यूज करूंगा, मैं और ज्यादा पढ़ूंगा, क्योंकि मैं कोई साइंटिस्ट तो नहीं हूं ना, साइंटिस्ट नहीं हूं कि मुझे कुछ नई चीज खोजनी आती है। अगर खोजनी आती तो मैं साइंटिस्ट होता, मैं इंजीनियर होता, नासा में होता। एज अ टीचर मैं जो लर्न कर रहा हूं मैं वही आपको आगे सप्लाई कर रहा हूं। देखिए स्टिल नाउ अ डे दीज डेज एट द टाइम ऑफ प्रेजेंट माने वर्तमान में जो काम चल रहा है, एट द मोमेंट माने इस क्षण। मैं कभी एक ट्यूशन ले रहा था, ऐसे तो मैं 1991 से पढ़ा रहा हूं, इसी लाइन में हूँ, ट्यूशन टीचिंग लाइन में हूँ। एज अ फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे इस लाइन में लगाया, जब से पढ़ा रहा हूँ। तो उस समय जो है क्या कहते हैं, इसमें तो कंपटीशन तो चलता ही रहता है, कंपटीशन चलता रहता है। कई बार कई तरफ से क्वेश्चंस आते हैं, मूवमेंट एंड मूवमेंट। बोला कि अपने टीचर से पता करके आना, व्हाट इज द मीन ऑफ मूवमेंट एंड व्हाट इज द मीन ऑफ मूवमेंट। तो ये सब चीजें, मूवमेंट क्षण और मूवमेंट में गतिविधियां, दोनों चीजें अलग अलग होनी बहुत जरूरी, समझ में आना जरूरी। मैं यही सोचता हूं कि जब तक हम इंग्लिश को हिंदी में, क्योंकि एज वी लिव इन इंडिया तो हमें इसमें भी लाखों भाषाएं हैं, हजारों तरह की भाषाएं हैं। कोई मराठी बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, तो उसको अपने मदर टंग में तो कन्वर्ट तो करना आना चाहिए कि आप थिंकिंग इंग्लिश में करेंगे। इंग्लिश में थिंकिंग जो करेगा वो इंग्लैंड जो जो रिलेटेड टू इंग्लैंड है, ब्रिटिश है और अमेरिकन है, वो इंग्लिश में थिंकिंग कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि उनके सामने अगर हिंदी बोली जाए तो वो पहले तो उसको कन्वर्ट इंग्लिश में करेंगे, तब उसका जवाब देंगे। बिना सोचे समझे कैसे जवाब दे देंगे। ठीक है, मूवमेंट एंड इफ द फॉलोइंग केस लाइक दिस। नंबर 1, इसमें दो केसेस आते हैं प्रेजेंट यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विद द गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस समय आप बोल रहे हैं उसी समय का को लेते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाया। जैसे यहाँ पे मैंने जो है जेंडर को छोड़ते हुए मैंने कहा सुधा और मैक, कोई भी हो सकता है, सुधा भी हो सकती है, मैक भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, कोई भी। इज रीडिंग अ नॉवेल नाउ। देखिए यहाँ पे जो है गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, माने जो जिस समय वो बात कर रहा है उसी समय वो घटना चल रही है, उसी को आपको एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 2, वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट, मैं इसी क्षण स्कूल बस का इंतजार कर रहा हूं। या नंबर 3, आई एम स्टेइंग इन द होम दीज डेज, इन दिनों सॉरी मैं घर पर बैठा हुआ हूं या मैं घर पे हूं, क्वारंटीन में हूं। यस। नंबर बी, द सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में आप सोचेंगे ये फ्यूचर टेंस होना चाहिए था, लेकिन ये जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आया। लेकिन इसकी थीम देखिए फ्यूचर टेंस की है, लेकिन यहाँ यूज जो है वो क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे टू डिनोट एन एक्शन, आप जो भी काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, विच इज लाइक टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, माने फ्यूचर में जल्दी ही फ्यूचर में होने वाला है, उसको भी शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, वी आर होल्डिंग अ मीटिंग टुमारो, वी आर होल्डिंग अ मीटिंग टुमारो, holding the meeting tomorrow. Number 2, the school are closing next Monday for summer vacation। देखिए यहां देखने में ये फ्यूचर लग रहा है, लेकिन इस यूज हमने क्या किया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसीलिए ज्यादा ना बोलते हुए, आज बहुत बहुत बोला मैंने,
ज्यादा ना बोलते हुए मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर आप काम करते हैं तो उसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही लगन से उसको देखिए। कोई चीज इतनी जल्दी नहीं आ जाती, ये कुछ जादू नहीं है जो आ जाएगा। मैं भी अभी मुझे आए हुए यूट्यूब में ज्यादा दिन नहीं हुए, मैं भी 2:30 बजे तक रात के आधी आधी रात तक बैठा रहता हूँ, देखता रहता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, उनको कंसल्ट करता हूँ, उनको समझता हूँ। क्योंकि हर इंसान सोचता है कि मैं परफेक्ट हूँ, बट ये सोचना गलत है उसका। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, परफेक्ट हो ही नहीं सकता। मैंने ये समझा है कि मरते दम तक आदमी परफेक्ट नहीं होता। मरने जब मर भी जाता है, शायद वो खड़ा रहता है, देखता है कि आज मैं जो या तो दफनाया जा रहा हूँ या फिर मुझे चिता में चढ़ाया जा रहा है, तो जो जलाया जा रहा है उसमें उसको पता चलता है कि इतनी साल, इतनी जिंदगी जो मैंने व्यतीत की है, और उसमें मुझे हल्का सा कहीं भी जल जाऊं या मेरे को किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो मेरा दम घुटने लगेगा। लेकिन उस समय भी हम कुछ सीखते हैं कि जो है जीवन उससे भी आगे अनंत है, सीखने की कोई सीमा नहीं है, सीखते रहते हैं। मरने के बाद भी हो सकता है सीखते हो, सीखते रहते हैं। तो दैट मीन्स जब तक ये दुनिया रहेगी, नाम हमारा जिंदा रहेगा, नाम रहेगा, तो हम जो है आगे चलते, चाहे हम दिखाई दें या ना दें, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस चलता ही रहेगा, हमसे लोग एक्सपीरियंस लेते ही रहेंगे। इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल मानस ऑनलाइन को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिए। थैंक यू।